ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो हेलो एवरीवन, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। तो जल्दी से मुझे एक बार ये बता दो, सभी को मेरी आवाज एकदम क्लियर आ रही है? सभी स्टूडेंट्स मुझे बता दीजिए। यस सर। ओके, चलो ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो लास्ट क्लास में जो हमने टॉपिक पढ़ा था वो पढ़ा था स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड। फैक्टराइज करना था जब हमें किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को, तो हम इस मेथड से फैक्टराइज करते थे। तो एक क्वेश्चन की हेल्प से मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। मान लो मेरा एक क्वेश्चन है 5y² माइनस 3y माइनस 8। ठीक है, ये क्वेश्चन है और मैं कहता हूं कि आप इसको फैक्टराइज करो। आप इसको क्या करो? फैक्टराइज करो। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि हम फैक्टराइज कैसे करते थे। सबसे पहले y² का जो कॉफिशिएंट है 5 है, ठीक है, तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे? सिर्फ 5 ही होगा। 8 के फैक्टर्स क्या होंगे? 2, 2 और 2। ठीक है, 8 के जब हम करेंगे तो वो क्या आएंगे? 2, 2 एंड 2। ठीक है, तो मुझे कुछ यहां से नंबर्स मिल गए 5, 2, 2, 2। इनके कॉम्बिनेशन से मैं क्या बनाऊंगा? 3 बनाऊंगा। इनके कॉम्बिनेशन से मैं क्या बनाऊंगा? 3 बनाऊंगा। तो वो मैं कैसे बना सकता हूं? देखो, 5 को तो मैं एज इट इज रखता हूं और इनकी मल्टीप्लाई कर देता हूं 2, 2, 2, तो 8 आ जाएगा। इनकी मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। और 8 और 5 के कॉम्बिनेशन से क्या बन जाएगा? 3 बन जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं लिखूंगा 5y² माइनस 3 को मैं क्या लिखूंगा? 8 माइनस 5। ठीक है, ये 8 और 5 मैंने यहां से बनाए और y एज इट इज -8। फिर मैंने आपको बताया था कि ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस है, ठीक है, जैसे यहां पर 5y² तो ऐसे कैसे ही रहेगा। अब देखो, इस ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो ये माइनस अंदर जाकर क्या कर देता है? साइन चेंज। तो -8, 8 माइनस का हो जाएगा, y की इसमें मल्टीप्लाई हो गई तो 8y। ठीक है, ये वाला माइनस भी प्लस का हो जाएगा, y की इसमें मल्टीप्लाई हो गई तो 5y और -8। यही बताया था। बताओ यहां तक कोई डाउट हो किसी को? तो सबसे पहले 3 को मैंने क्या लिखा? 8 माइनस 5। वो क्यों लिखा? यहां से मुझे मिला, इस कॉम्बिनेशन से 8 और 5 मिल गया। ठीक है, उसके बाद मैंने माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया। मैंने बताया माइनस जब अंदर जाता है तो साइन चेंज कर देता है, तो 8 भी माइनस का होगा, 5 प्लस का हो गया और y की भी मल्टीप्लाई हो गई तो ये 8y और 5y हो गया, -8 एज इट इज। ओके, अब इन दोनों में से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ? इन दोनों में से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ? y कॉमन ले सकता हूँ। और जब मैंने y कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या बचा? 5y -8। ठीक है, और मैंने बताया था जो चीज आपकी यहां पर आ रही है वही नेक्स्ट ब्रैकेट में भी आनी चाहिए। तो यानी मैं यहां से अगर प्लस का 1 कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा? 5y -8। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था कि अब हम पूरे में से कॉमन लेंगे। पूरे में से कॉमन क्या आएगा? 5y -8 और क्या बचा? y +1। बताओ, इसी तरीके से करते थे। हमने बहुत सारे क्वेश्चंस पिछली 2 क्लासेस में किए हैं, पोल में भी, एग्जाम्पल्स में भी और होमवर्क में भी मैंने आपको दिए थे। तो अगर आपको इस तरह के क्वेश्चंस में कोई भी डाउट है किसी भी तरह का तो आप पूछ लो। ठीक है, ये टॉपिक हमने लास्ट क्लास में खत्म कर दिया था। एक क्वेश्चन मैंने आपको इसलिए करा दिया है, अगर किसी को कोई डाउट हो कि कैसे हम करते हैं, क्या करते हैं, तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, चलो कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं आज की क्लास में। अच्छा, अगले टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले ये आपका लास्ट क्लास का पोल रिजल्ट। लास्ट क्लास में पोल सेक्शन में सभी क्वेश्चंस के सही आंसर जिन बच्चों ने दिए थे वो हैं खुशबू, नेहा यादव नाम से हैं, साक्षी है, मुस्कान, कनिका, काजल। ठीक है, और ठीक है, यही है। और जिन्होंने 4 में से 3 क्वेश्चंस के आंसर सही दिए थे वो हैं दीक्षा, शशि जांगरा नाम से हैं, और कर्मवीर नाम से हैं, बबलू कुशवाहा नाम से हैं, दीक्षा खत्री हैं। इनके अलावा अनिल कुमार नाम से हैं, विनोद कुमार नाम से हैं, स्टेटस एडिटर आरके के नाम से हैं, सुनील सैनी नाम से हैं एंड सोनी नाम से। ठीक है, तो इन्होंने 4 में से 3 क्वेश्चंस के आंसर लास्ट क्लास में सही किए थे। ठीक है, तो ये लास्ट क्लास का पोल का रिजल्ट है। आप लोग इसको अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर भी देख सकते हो। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, इसका नाम है एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, हिंदी में हम इसको कहते हैं बीजीय सर्व समीकरण।
बीजीय सर्व समीका। ठीक है, आइडेंटिटीज को हम हिंदी में क्या कहते हैं? सर्व समीका। अच्छा, सबसे पहली चीज, क्या मतलब होता है सर्व समीका और या आइडेंटिटीज का? कोई बताएगा मुझे क्या होती हैं आइडेंटिटीज या सर्व समीका? हाँ जी, आइडेंटिटीज या सर्व समीका क्या होती है? कोई भी नहीं पता? चलो ठीक है, बताता हूं। देखो, सर्व समीका क्या होती है? सर्व समीका ऐसे बीजीय व्यंजक बराबर में होते हैं उसमें, जिसमें चर का कोई भी मान रख दो, हमेशा एलएचएस आरएचएस बराबर आएंगे। मैंने क्या कहा? जैसे मैंने ये लिखा, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये मेरी एक सर्व समीका है। अब ये सर्व समीका क्यों है? ये सर्व समीका इसलिए है क्योंकि आप इसमें ए और बी की जगह कुछ भी रख दो। ठीक है, आप इसमें ए और बी की जगह कुछ भी रख दो, इसके एलएचएस और आरएचएस हमेशा बराबर आएंगे। मैंने क्या कहा? आपका जो मन करे वो रख दो ए और बी की जगह, जो मन करे, इसके एलएचएस और आरएचएस हमेशा इक्वल आएंगे, ऑलवेज इक्वल होंगे। इसी को हम कहते हैं सर्व समीका। यानी सर्व समीका या आइडेंटिटी क्या होती है? सर्व समीका या आइडेंटिटी क्या होती है? जिसमें आप वेरिएबल की वैल्यू कुछ भी रख दो, जिसमें आप वेरिएबल की वैल्यू कुछ भी रख दो, उसके एलएचएस और आरएचएस हमेशा इक्वल होते हैं। रख के देख देख लेते हैं। आप बताओ एक ही जगह क्या रखूं इसमें? एलएचएस ले लेता हूं मैं इसका एलएचएस ले लेता हूं। मैंने इसका एलएचएस ले लिया, ए प्लस बी होल स्क्वायर। बताओ, आप बोलो ए की जगह क्या रखूं? जो आप बोलोगे वो रखूंगा। बताओ ए की जगह क्या रखूं? कोई छोटा नंबर बोलना जिससे कैलकुलेशन इजी हो जाए। ए की जगह क्या रखूं? 2। ठीक है, ए की जगह 2 रख लेते हैं। बी की जगह क्या रखूं? बी की जगह क्या रखूं? 3 रख लेता हूं, चलो। ठीक है, तो मैंने एलएचएस में ए की जगह 2 रखा, प्लस बी की जगह 3 रखा, होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा? 2 प्लस 3 5 का होल स्क्वायर बराबर 25। एलएचएस कितना आया? 25। अब आरएचएस, आरएचएस में भी मैं यही चीज रखूंगा। आरएचएस में भी मैं ए की जगह क्या रखूंगा? आरएचएस मेरा है क्या? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए की जगह में क्या रखूंगा? 2 का स्क्वायर, प्लस बी की जगह में क्या रखूंगा? 3 का स्क्वायर, प्लस 2 गुणा ए की जगह 2 गुणा बी की जगह 3। इसको सॉल्व करेंगे जब हम, क्या आएगा? 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 दूनी 4 तिया 12। ये कितना आया? 9 और 4 13, 13 प्लस 12 बराबर 25। तो आप साफ देख पा रहे हो, आपने बोला है सर 2 और 3 रखो, मैंने अपने मन से नहीं रखा। आपने बोला कि सर 2 और 3 रखो, तो देखो मैंने 2 और 3 आपके कहने से रखा। एलएचएस भी 25 आ रहा है, आरएचएस भी 25 आ रहा है। एलएचएस भी 25 आ रहा है और आरएचएस भी 25 आ रहा है। यही होती है सर्व समीकरण। आप कुछ भी रख लो अपने मन से, हमेशा एलएचएस और आरएचएस इसके इक्वल रहेंगे। इसी को हम क्या कहते हैं? सर्व समीका। यानी वेरिएबल की हर वैल्यू पर एलएचएस और आरएचएस जब बराबर हो जाए, उसको हम क्या कहते हैं? आइडेंटिटी या सर्व समीका कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? आइडेंटिटी या सर्व समीका कहते हैं। ये चीज सभी को क्लियर हुई क्या होती है आइडेंटिटी? अगर आपसे कोई पूछे तो बता दोगे? अब आइडेंटिटी क्या होती है? जो वेरिएबल की हर वैल्यू पर, जिसके एलएचएस और आरएचएस कुछ भी वैल्यू रख दो, कोई भी नंबर रख दो दुनिया का, एलएचएस और आरएचएस हमेशा बराबर हो, वो हमारी आइडेंटिटी होगी। ठीक है, तो इन्हीं आइडेंटिटीज के बारे में हम पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में। तो जल्दी से बताओ इसमें किसी को कोई डाउट हो? आइडेंटिटी क्या होती है ये मैंने आपको बता दिया है। आइडेंटिटी क्या होती है? वेरिएबल की किसी भी वैल्यू पर, वेरिएबल की किसी भी वैल्यू पर कोई भी वैल्यू रख दो, हमेशा क्या होगा? एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस होगा। उसको हम क्या कहते हैं? आइडेंटिटी या सर्व समीका कहते हैं। आइडेंटिटी या सर्व समीका कहते हैं। ठीक है,
अब ऐसे ही कुछ सर्व समीकरणों के बारे में हमें पढ़ना है। ओके, अच्छा यश, देखो एक तो आप क्लास में लेट मत आया करो, एक तो आप क्लास में लेट मत आया करो। जो बच्चे क्लास में लेट आते हैं और फिर उनको समझ नहीं आता, तो ये बहुत गलत बात है। ठीक है, मैंने ये बताया है आइडेंटिटी क्या होती है। आइडेंटिटी जैसे ये मैंने एक यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो अगर मैं एलएचएस और आरएचएस में ए और बी की जगह कोई भी वैल्यू रख दूं, तो इसके एलएचएस और आरएचएस हमेशा इक्वल आएंगे। उसी को हम आइडेंटिटी कहते हैं। जैसे मैंने ए की जगह रखा 2, बी की जगह रखा 3, ए की जगह 2, बी की जगह 3, एलएचएस में रखा तो 25 आया। और आरएचएस में भी जब मैंने ए की जगह 2 और बी की जगह 3 रखा, इसको सॉल्व किया तो 25 आया। तो एलएचएस और आरएचएस इक्वल आ रहे हैं। तो ये हर नंबर के साथ होता है। ठीक है, आइडेंटिटी में क्या होता है, वेरिएबल की हर वैल्यू पर एलएचएस और आरएचएस इक्वल होते हैं। बस मैंने ये बात बताई है। ठीक है, तो कुछ आइडेंटिटीज हैं हमें पढ़नी है। पहली आइडेंटिटी हमारी है ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसी आइडेंटिटी को अगर मैं अपने इस क्वेश्चन में यूज करना चाहूं तो कैसे यूज करूंगा। z प्लस 3 का होल स्क्वायर क्या होगा, बताओ जल्दी से। ठीक है, तो मुझे पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर। हाँ, ठीक है, तो मेरे क्वेश्चन में ए की जगह क्या है, z, ए की जगह क्या है z, बी की जगह क्या है 3, बी की जगह क्या है 3। यस और नो, जल्दी बताइए। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला मुझे पता है, z प्लस 3 का होल स्क्वायर निकालना है। तो ए की जगह z रख दो, बी की जगह 3 रख दो। ठीक है, तो ए की जगह मैंने क्या रखा, z प्लस बी की जगह मैंने 3, होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हुआ, ए की जगह क्या रखना है, z स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की जगह z इंटू बी की जगह 3 प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह 3 का होल स्क्वायर। भाई ये जो मैंने लिखा है इसमें किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। ये जो मैंने लिखा है इसमें किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो, अगर सभी को क्लियर है तो वाई टाइप करो। नो सर। क्लियर है ना, चलो। तो ये आपने बहुत क्वेश्चंस ऐसे किए होंगे, क्वेश्चंस के अंदर हमें अभी आगे चलकर यूज करना है। ठीक है, तो ए की जगह z और बी की जगह 3 रखा। अब इसको सॉल्व कर दो तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, z स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 क्या हो गया 6, 2 इंटू 3 क्या हो गया 6, और z प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। ये हमारा आंसर। क्लियर हुआ सभी को। यस सर। तो ये तरीका है आइडेंटिटीज को यूज करने का। ये हमारी आइडेंटिटी है पहले वाली, ये सबको पता होगा, आपने पहले भी पढ़ा है। तो इसको हम यूज कैसे करते हैं ये मैंने आपको यहाँ पर सिर्फ बताया है। तो ए की जगह z, बी की जगह 3 आइडेंटिटी के अंदर रखा और ये आंसर आ गया। ठीक है, तो कर लोगे सभी लोग। ठीक है, चलो इसको करके दिखाइए सभी स्टूडेंट्स अपना अपना आंसर। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ आंसर, आप लोग बताना इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, हाँ जी, सभी लोग करेंगे इसको सॉल्व। ओके, बताइए इन चारों में से सही आंसर कौन सा हो। ओके, पूजा खत्री नाम से हैं, ऋषु यादव नाम से हैं, एंड साक्षी हैं, खुशबू, सोनी, स्नेह, काजल, कनिका, प्रियंका, तृप्ति नाम से हैं, यश, शशि जांगरा नाम से हैं, प्रियंका राणा नाम से हैं, मनोज पिहाल नाम से हैं, रियाज नाम से हैं, राजपति गुप्ता नाम से हैं, अंकी कुमार नाम से हैं, तृप्ति एंड सोमी सैन। ठीक है, तृप्ति शाक्य नाम से जो स्टूडेंट हैं, आप अपनी नोटबुक दिखाइए मुझे कैसे किया सॉल्व।
हाँ जी, तृप्ति शाक्या नाम से जो स्टूडेंट हैं, अपनी नोटबुक दिखाइए कैसे सॉल्व किया। हाँ जी, आवाज आ रही है मेरी? ए ऑप्शन आंसर दे दिया है आपने, मुझे नोटबुक देखनी है कैसे सॉल्व किया। प्राची, ओके प्राची, प्राची कैसे सॉल्व किया दिखाओ नोटबुक, कैमरा ऑन करके। अच्छा, जिस जिस बच्चे ने अपनी नोटबुक में सॉल्व किया है वो कैमरा ऑन करके एक बार दिखा दो मुझे। जिन बच्चों ने अपनी नोटबुक में सॉल्व किया है, वेरी गुड, काफी बच्चों ने किया है। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट। ठीक है, काफी बच्चों ने किया है सॉल्व। देखो भाई, समझते हैं इसको एक बार फिर से। अब ये क्वेश्चन नोटबुक में सॉल्व करने हैं, ऐसे ही मतलब मन मन में मत सॉल्व करो, ठीक है। मुझे जो आंसर करना है वो आंसर करना है 2x+3 के होल स्क्वायर का। ये a+b के होल स्क्वायर से मिलता जुलता है ना, a+b का होल स्क्वायर। तो मुझे पता है a+b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, a² + b² + 2ab। ठीक है। अच्छा, इसमें तो कंफ्यूजन नहीं होगी ना किसी को, जैसे यहाँ पर 2ab पहले लिखा हुआ है, यहाँ मैंने बाद में लिख दिया। ठीक है, तो इसको आगे पीछे हम कर सकते हैं, वो डिपेंड करेगा हमारा जो अभी पोल में क्वेश्चन पूछूंगा ना, तो वो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा 2ab कहाँ है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं रखनी है किसी को भी। अब देखो ए की जगह क्या है यहाँ पर, ए की जगह क्या है क्वेश्चन में, 2x। ए की जगह क्या है, 2x है। बी की जगह क्या है, 3। बी की जगह क्या है, 3। ठीक है, यही है। ए की जगह क्या है, ए के ऊपर क्या आ रहा है, 2x प्लस प्लस, बी के ऊपर क्या है, 3, स्क्वायर स्क्वायर। ठीक है, अब ये आप इसको उठाकर किस में रख दो, अपनी सर्व समीका के अंदर रख दो, ये यानी ये जो आपकी सर्व समीका है। तो ए की जगह आपने रखा 2x प्लस बी की जगह 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ए की जगह 2x का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी की जगह 3 का होल स्क्वायर, प्लस 2 इंटू ए की जगह 2x इंटू बी की जगह 3। ठीक है, कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं, जब वो स्क्वायर करते हैं तो सिर्फ x का, जैसे ये 2x है तो स्क्वायर 2 का भी होगा x का भी होगा। कुछ बच्चे 2 का नहीं करते, सिर्फ x का कर देते हैं, तो स्क्वायर जो होता है वो पूरे का होता है, यानी 2 का भी होगा x का भी होगा। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 2x का होल स्क्वायर यानी 2 का कितना होगा 4, और x का कितना होगा x स्क्वायर, प्लस 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, प्लस 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, और 12x। और यही हमारा, बताओ यही आएगा। कोई डाउट हो तो पूछ लो, कोई डाउट हो तो पूछ लो। इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। सभी को क्लियर हो गया तो जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए चैट बॉक्स में, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, बताइए। ठीक है, तो पोल में करें, पोल में करें, चलो ठीक है, इसको और सॉल्व कर दो, फिर पोल में करते हैं क्वेश्चन। 5x + 4y होल स्क्वायर, ठीक है, ऑप्शन में लिख देता हूँ क्योंकि आंसर ना ये लिखा नहीं जाएगा, तो मैं यहाँ पर ऑप्शन दे रहा हूँ, आप बताना आपका कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, 5x² + 4y² + 40xy। ठीक है, 5x² + 16y² + 40xy, 5x² + 16y² - 40xy, 25x² + 16y² + 40xy। हाँ जी, बताओ कौन सा सही होगा इन चार में से। ओके, पूजा खत्री नाम से हैं, आशु कुमारी नाम से हैं, मनोज पिहल नाम से हैं, काजल हैं, खुशबू, प्रियंका राणा नाम से हैं, नेहा यादव के नाम से हैं, साक्षी, कनिका,
सोनी, AKNY कुमार नाम से हैं, कर्मवीर नाम से हैं, अनिल कुमार नाम से हैं, शिवेंद्र यादव नाम से हैं, शशि जांगरा के नाम से हैं। ठीक है, सभी लोग डी बोल रहे हैं। किसी का ए तो नहीं आ रहा? ए आया क्या किसी का? ठीक है, चलो वेरी गुड, डी ही आएगा, वेल डन। चलो, तो वेरी गुड। तो यहां पर क्या है? आइडेंटिटी है मेरी ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ए की जगह यहां पर क्या है? 5x। ए की जगह है 5x, बी की जगह क्या है? 4y, बी की जगह है 4y। ठीक है, तो इसमें रख दो ए की जगह 5x प्लस बी की जगह 4y होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए की जगह 5x होल स्क्वायर प्लस बी की जगह 4y होल स्क्वायर प्लस 2ab। 2 इंटू ए कितना है? 5x, बी कितना है? 4y। ठीक है, बस अब हमें इसको क्या करना है? सॉल्व करना है। तो 5 का स्क्वायर 25 और x का x स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16, y का y स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 10, 10 इंटू 4 40 और x इंटू वाई xy। यही हमारा आंसर। बताओ, कुछ पूछना है किसी को? हाँ, पोल में करेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर किसी को कोई डाउट है इसमें तो बता दीजिए। बस आपको क्या करना है? ए और बी देखना है और अपनी जो आइडेंटिटी मैंने बताई है इसमें रख देना है और उसको सॉल्व कर देना है। ठीक है, अगर सभी को क्लियर है यहां तक तो वाई टाइप कर दीजिए, फिर हम पोल में क्वेश्चन करते हैं। सभी स्टूडेंट्स जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए, फिर हम पोल में क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 2x प्लस 3y होल स्क्वायर। आपको इसका आंसर करना है पोल सेक्शन में। पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं, तब तक आप लोग इसको सॉल्व करिए। चार ऑप्शन है इसके, ए बी सी एंड डी। सॉल्व, पोल मैंने भेज दिया है, सभी लोग सॉल्व करेंगे इसको ध्यान से। हाँ जी, सभी बच्चे सॉल्व करिए। 2x प्लस 3y होल स्क्वायर। ओके ओके ओके, 9 बच्चों का आंसर आ चुका है। 11 बच्चों का आंसर आ चुका है। 11 में से 10 का सही है, 12 में से 11 का सही है, 13 में से 12 का सही है, 18 में से 16 का सही है, 19 में से 17 का सही है। इस टाइम क्लास में 35 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से 20 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है। 20 में से 18 का सही है, 21 में से 18 का सही है, 23 में से 20 का सही है, 24 में से 20 का सही है। शशि कांगरा नाम से जो स्टूडेंट है, अपना माइक बंद कर लो। 24 में से 20 का सही है, 26 में से 22 का सही है, ओके। 27 में से 23 का सही है, 28 में से 23 का सही है। लास्ट 15 सेकेंड्स। 29 में से 23 का सही है। ऑप्शन ध्यान से देखो भाई, आप लोग ऑप्शन ध्यान से नहीं देख रहे हैं, जिन्होंने गलत किया उनको बोल रहा हूं मैं। 30 में से 24 का सही है,
लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। तो आप देख सकते हो 30 स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन का आंसर किया, उसमें से 24 ने ए को आंसर किया है। मैंने ऑन कर दिया रेस्पॉन्स, आप देख सकते हैं 24 ने ए को आंसर किया है। 3 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने बी को आंसर किया है, और 3 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने सी को आंसर किया है। ठीक है, तो जिन 6 बच्चों ने बी और सी को आंसर दिया है, उन्होंने शायद क्या कहते हैं, यहाँ पर स्क्वायर को नहीं देखा। ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर नहीं देखा, तो शायद उन्होंने इसलिए कर दिया हो। सॉरी, यहाँ पर स्क्वायर ना देखा हो। ठीक है, और हो सकता है इसमें भी आप कंफ्यूज हो गए हो। चलो, तो मैं बता देता हूं क्वेश्चन हमारा क्या है। 2x प्लस 3y होल स्क्वायर। ठीक है, 2x प्लस 3y होल स्क्वायर का आपको बताना था। तो हमें आइडेंटिटी पता है कौन सी लगेगी यहाँ पर, a प्लस बी होल स्क्वायर। a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू वॉट, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब आप देखो a की जगह क्या है, 2x, तो a की जगह आप 2x रख दोगे। b की जगह क्या है, 3y, b की जगह आप 3y रख दोगे। तो 2x प्लस 3y होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, a की जगह 2x आ गया होल स्क्वायर, प्लस b की जगह 3y होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a की जगह 2x, a की जगह 2x इंटू बी की जगह 3y। ठीक है, तो यहां से आपको क्या मिलेगा, 2 का स्क्वायर 4, x का x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, y का y स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 इज 12, x इंटू y इज xy। ये आपका आंसर हुआ, यानी सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 12xy। बताइए, समझ आया सभी को? कोई डाउट हो तो पूछिए। किसी का कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। ओके, चलो, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। अब हम बात करते हैं दूसरी आइडेंटिटी की, जो कि है a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो डिफरेंस आप लोग देख रहे हो, जो a प्लस बी का होल स्क्वायर था, जो हमने पिछली आइडेंटिटी पढ़ी थी, उसमें सब इस प्लस में थे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अभी जो a माइनस बी का होल स्क्वायर है, इसमें जो 2ab है वो माइनस का है। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है कि 2ab जो है वो माइनस का है। तो जल्दी से सभी लोग इसको सॉल्व करिए। मैं यहाँ 4 ऑप्शन लिख रहा हूँ, बताइए कौन सा इसमें से सही है। सभी लोग इसको सॉल्व करेंगे। आइडेंटिटी आपकी यहाँ पर ऊपर लिखी हुई है, जैसा आपने पिछला किया ऐसे ही इसको करिए। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ वाई स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4y, वाई स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4y, वाई स्क्वायर प्लस 2 प्लस 4y, वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4। बताइए कौन सा इन चारों में से सही है, आपको ये बताना है। हाँ जी, ओके, डी, ओके, सभी लोग ध्यान से करेंगे। y माइनस 2 होल स्क्वायर का बताना है आपको, डी, ओके, डी, बी, ओके। अच्छा, बी को ध्यान से देखो भाई, आनंद गिरी नाम से स्टूडेंट, आपका नाम शायद प्रीति था, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा आपका। एक बार ध्यान से देखो, बी नहीं होगा, डी ही होगा। ठीक है, तो पूरा कंप्लीट सॉल्व करके सारी टर्म्स को मैच कर लेना। वंशिका, हाँ वंशिका, वंशिका बी नहीं होगा, डी होगा, है ना। माइनस का कौन होता है, 2ab माइनस में होगा ना, यहाँ देखो ना, माइनस 2ab, 2ab होता है माइनस का, तो 2ab कहां से मिलेगा आपको। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको इधर करके इधर यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ। देखो, हमें पता है a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, या मैं इसको 2ab को आगे पीछे कहीं भी लिख सकता हूँ। ठीक है,
तो वो आपकी मर्जी है, आप कहीं भी लिख लो, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग मैं पहले ही लिख लेता हूँ। चलो, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मुझे चाहिए क्या? मुझे चाहिए क्या? y माइनस 2 होल स्क्वायर। तो आप देखो a की जगह क्या है? a की जगह क्या है? y। a की जगह क्या है? y। b की जगह क्या है? 2, 2। तो इनको उठाकर मैं रख दूंगा। तो इसमें रखना है अपनी आइडेंटिटी में, y माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू a की जगह y स्क्वायर माइनस 2 इंटू a की जगह y इंटू बी की जगह 2 प्लस बी की जगह 2 और स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर हमारा क्या बचेगा? वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 कितना हो गया? 4 वाई प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4। तो क्या आंसर आएगा आपका? वाई स्क्वायर माइनस 4 वाई प्लस 4, यानी ऑप्शन। ठीक है, समझ आ गया सभी को? सभी को समझ आ गया? बस आपकी आइडेंटिटी है, उसमें ये वैल्यूज रखनी है। क्लियर है? तो सभी को वाई टाइप कर दीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। अगर सभी को क्लियर है, सेम पिछले वाले की तरह है, बस साइन यहां पर चेंज है। ठीक है, तो पोल में करते हैं एक क्वेश्चन। पोल में आंसर करेंगे सभी स्टूडेंट्स। 4p माइनस 3q होल स्क्वायर, करिए सॉल्व। हाँ जी, 4 ऑप्शन हैं, ए बी सी एंड डी। करिए सॉल्व। ठीक है, तो ध्यान रखना 4 का भी होगा स्क्वायर और सेम 3 का भी होगा। ठीक है, तो ये गलती ना करना, पूरे का स्क्वायर करना है। करिए, 4p माइनस 3q होल स्क्वायर। सर फॉर्मूले में बी स्क्वायर के बाद प्लस 2ab था। लिख देता हूं मैं। ए माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसका आपको यूज करना है और निकालना है 4p माइनस 3q होल स्क्वायर को आपको फाइंड आउट करना है। सभी स्टूडेंट्स ध्यान से करना, जल्दबाजी ना करें, आराम से करें, आपके पास पूरा टाइम है। चलिए, 9 बच्चों का आंसर आ चुका है। 9 स्टूडेंट्स, 10 स्टूडेंट्स, 9 का सही है। 11 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है, इसमें से 10 स्टूडेंट्स का सही है। 13 का आंसर आ चुका है, 12 का सही है। 14 का आ चुका है, 13 का सही है। 17 का आंसर आ चुका है, 16 का सही है। 20 का आंसर आ चुका है, 18 का सही है। 22 का आ चुका है, 20 का सही है। 23 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है, 21 का सही है। 23 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है, 21 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। 24 में से 21 का सही है। 25 में से 22 का सही है। 11 लोग और बचे हैं। 26 में से 22 का सही है। हाँ जी, 36 स्टूडेंट्स हैं क्लास में, उसमें से 26 का आंसर आ चुका है, उसमें से 22 का सही है। बाकी लोग भी करें आंसर। 27 में से 22 का सही है। अच्छा, मैंने आइडेंटिटी लिखी हुई है ऊपर, तो कुछ बच्चों ने आइडेंटिटी गलत यूज की है, तो ध्यान से आइडेंटिटी को यूज करना है। माइनस में है ना, बीच में माइनस आ रहा है इस बार, तो माइनस वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे। प्लस वालों में प्लस वाली आइडेंटिटी यूज करते। ठीक है, 28 में से 23 का सही है। लास्ट 15 सेकेंड्स। 29 में से 23 का सही है।
चलिए लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। ओके, तो 29 स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन का आंसर किया, मैंने ऑन कर दिया रेस्पॉन्स, आप देख सकते हो। उसमें से 23 ने डी को आंसर किया है, 2 स्टूडेंट ऐसे जिन्होंने सी को आंसर किया है, 3 स्टूडेंट्स ऐसे जिन्होंने बी को आंसर किया है, उन्होंने शायद आइडेंटिटी गलत यूज कर ली है, और 1 स्टूडेंट ऐसे जिन्होंने ए को आंसर किया है। ठीक है, तो देखो भाई, आइडेंटिटी ये वाली यूज होगी यहाँ पर। कौन सी वाली? क्योंकि देखो क्वेश्चन में बीच में माइनस है ना, ए माइनस बी के होल स्क्वायर जैसा दिख रहा है ना ये हमें किसके जैसा दिख रहा है? ए माइनस बी होल स्क्वायर। तो हम कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे? ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, चैट ऑन है ना? एक मिनट, हाँ ठीक है, तो हम ये वाली आइडेंटिटी यहां पर यूज करेंगे। अब क्वेश्चन क्या है? 4p माइनस 3q होल स्क्वायर, 4p माइनस 3q होल स्क्वायर। तो आप खुद देखिए, a की जगह 4p है, a की जगह 4p है, b की जगह कौन है? 3q, b की जगह है 3q। इनको उठाकर मैं कहां रख दूंगा? अपनी आइडेंटिटी में रख दूंगा। तो 4p माइनस 3q होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4p होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए की जगह क्या आ जाएगा? 4p, बी की जगह क्या आ जाएगा? 3q प्लस बी स्क्वायर यानी 3q होल स्क्वायर। अब कुछ बच्चों ने मतलब 4 का स्क्वायर नहीं किया, जिन्होंने इस आंसर को किया था सी को, उन्होंने 4 का स्क्वायर नहीं किया, सिर्फ पी का किया। तो मैंने यही बताया था, पूरे का स्क्वायर होता है। तो 4 का स्क्वायर 16 हुआ, पी स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 8, 8 इंटू 3 इज 24, और पी इंटू क्यू इज पी क्यू, प्लस 3 का स्क्वायर 9 हुआ, और क्यू का क्यू स्क्वायर, और ये हमारा आंसर। तो सही आंसर हमारा क्या आ रहा है? ऑप्शन डी। ठीक है, क्लियर सभी को? आसान है ये सब। ओके, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। कोई डाउट हो तो पूछो, इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, अदरवाइज फिर आगे बढ़ते हैं। सर एक ये और हमारी क्वेश्चन पूछ दूसरी, लो। हाँ अभी करेंगे। ये हमारी दूसरी आइडेंटिटी थी। ठीक है, तो इसका सही जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। अब हम बात करते हैं तीसरी आइडेंटिटी की। इसका क्वेश्चन आप लोग करिएगा। कोई बताएगा क्या है तीसरी आइडेंटिटी हमारी? कोई भी स्टूडेंट बताना चाहे। सर ए प्लस बी का होल क्यूब। नहीं, क्यूब वाली तो हम अभी बाद में पढ़ेंगे, ए स्क्वायर स्क्वायर वाली। माइनस यस, ए स्क्वायर ए प्लस माइनस। बी माइनस बी। ठीक है, तो हमारी थर्ड आइडेंटिटी है ये, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, ओके, तो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इसका आंसर बताना है। ऑप्शंस लिख रहा हूं मैं यहां पर। ठीक है, चलो। हाँ जी, बताइए कौन सा सही होगा? y माइनस 2 इंटू वाई प्लस 2 किसके बराबर होगा? सी। ओके, सी सी। सी। ओके, वेरी गुड। ठीक है, तो आपको साफ यहाँ पर एक आइडेंटिटी लिखी दिख रही है। ये आइडेंटिटी को हम समझने की थोड़ी कोशिश करते हैं। ये आइडेंटिटी कह क्या रही है? ये कह रही है, ये जो आइडेंटिटी है ये क्या कह रही है कि ए और बी को एक बार माइनस कर दो, एक बार प्लस कर दो, है ना? आपके पास कोई दो टर्म है ए और बी। ठीक है, इसको थोड़ा फील करते हैं। फील कैसे करते हैं कि आपके पास दो टर्म है ए और बी, एक बार उनको माइनस कर दो, एक बार उनको प्लस कर दो, तो वो किसके बराबर होते हैं? पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर। सेम चीज यहां पर है, दो टर्म है आपके पास y और 2, एक बार ये माइनस हो रही है, एक बार ये प्लस हो रही है, तो ये किसके बराबर होंगी? पहले वाले का स्क्वायर यानी y का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया? y स्क्वायर माइनस 4।
ये चीज सभी को क्लियर हुई? दोबारा देख लो, दोबारा समझ लो। जो मेरी आइडेंटिटी है वो ये कहती है कि ए और बी दो टर्म है, एक बार उनको माइनस कर दो और उन्हीं ए और बी को एक बार प्लस कर दो, तो ये बराबर होती हैं। जो पहली वाली टर्म है ए, उसका स्क्वायर माइनस जो दूसरा वाला टर्म है बी, उसके स्क्वायर के। तो सेम मेरा क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या था? y-2 इंटू वाई प्लस टू, यानी दो टर्म है, एक बार माइनस हो रही है एक बार प्लस हो रही है, तो ये किसके बराबर होगी? जो पहले वाला है y का स्क्वायर माइनस जो दूसरे वाला है 2 का स्क्वायर, यानी y² माइनस 4। ये चीज क्लियर हुई सभी को? बताओ जल्दी से। ठीक है, इस तरीके से इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी, y² माइनस 4। अब इसका उल्टा भी तो हो सकता है, इसका उल्टा भी तो हो सकता है। मान लो क्वेश्चन ऐसे आ जाए, क्वेश्चन में ऐसे पूछ लूं 4x² माइनस 9y², तो इसका आंसर क्या होगा बताओ? ऑप्शन लिख देता हूं मैं यहां पर, बताना क्या आंसर होगा। माइक ऑन है भाई किसी का, शशि जांगरा नाम से स्टूडेंट है, माइक बंद कर लो। ठीक है, बताना इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, हम्म, बताओ। ए, ओके। अच्छा, डी भी आ रहा है, ए भी आ रहा है। डी, डी ज्यादा आ रहा है, ए भी आ रहा है आंसर। तो देखो कंफ्यूजन यहां पर क्या हो रही है। अब देखो अपनी आइडेंटिटी पर आ जाओ। आइडेंटिटी हमारी क्या कहती है? हमारी आइडेंटिटी ये कहती है कि ए का स्क्वायर है, यानी यहां पर जो भी लिखा हुआ है उस पूरे का स्क्वायर, माइनस बी का स्क्वायर है, यानी यहां पर जो भी लिखा है उस पूरे का स्क्वायर, वो बराबर किसके होता है? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के। ठीक है ना? तो इसमें भी अब मेरा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है 4x² माइनस 9y² किसके बराबर होगा? तो आप एक चीज अगर ध्यान से देखो, तो यहां पर स्क्वायर सिर्फ x का हो रहा है, 4 का तो हो ही नहीं रहा। मतलब 4 को हमने नहीं लिखा स्क्वायर के रूप में, जबकि हमारी आइडेंटिटी ये कहती है पूरे का स्क्वायर होगा, जो भी यहाँ लिखा हुआ है उसका स्क्वायर होगा, लेकिन यहाँ पर सिर्फ x का स्क्वायर हो रहा है, तो मुझे 4 का भी कुछ करना पड़ेगा ना। तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 2x का होल स्क्वायर। जल्दी बताओ, क्या मैं लिख सकता हूँ 4x² को 2x का होल स्क्वायर? यस और यस नो? सर। ठीक है, स्क्वायर पूरे का होता है। स्क्वायर किसका होगा? पूरे कंप्लीट टर्म का। ये पूरी एक कंप्लीट टर्म है ना, जैसे यहाँ पर एक कंप्लीट टर्म का स्क्वायर है, यहाँ पर भी पूरी टर्म का स्क्वायर होगा, लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ एक्स का हो रहा था, मुझे तो कंप्लीट टर्म का चाहिए, तो मैंने 4 को क्या लिख दिया? 2x का होल स्क्वायर। सेम यहाँ पर भी पूरी टर्म का स्क्वायर होगा, कंप्लीट टर्म का स्क्वायर होगा, लेकिन सिर्फ y का हो रहा है, तो इसको मैं क्या लिख दूंगा? बताओ क्या लिखूं? 3y होल स्क्वायर, और बीच में माइनस। बताओ, ये चीज सबको क्लियर हुई? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत गलतियां होती है इसमें। आइडेंटिटी ये कहती है कि कंप्लीट टर्म का स्क्वायर होना चाहिए, है ना? तो यहां पर सिर्फ एक्स का हो रहा था, तो मैंने, मुझे तो कंप्लीट का चाहिए, तो मैंने 4 को क्या लिख दिया? 2 का होल स्क्वायर, माइनस माइनस। यहां पर भी कंप्लीट टर्म का स्क्वायर होगा, तो सिर्फ y का हो रहा था, 9 का भी करना है, तो मैंने सॉरी 9 को भी स्क्वायर के रूप में लिखना है, तो मैंने इसको लिख दिया 3 का होल स्क्वायर। अब आपके पास आइडेंटिटी है, एक बार इनको ऐड कर दो, 2x प्लस 3y, और एक बार इनको सब्ट्रैक्ट कर दो, 2x माइनस 3y। तो यानी डी ऑप्शन हमारा आंसर है। क्लियर हुआ सभी को? ठीक है, तो पूरी टर्म का हम स्क्वायर करते हैं। ओके, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, अदरवाइज फिर आगे बढ़ते हैं। पूरी टर्म का हम स्क्वायर करते हैं। ओके चलो। यस, अब जैसे ये क्वेश्चन है 25m² माइनस 16n², बताओ इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन में लिख रहा हूं यहां पर। ठीक है, तो आपको बताना है कौन सा आंसर सही होगा। ऑप्शन ए है आपका ये, ऑप्शन बी है ये,
ऑप्शन सी है ये, और ऑप्शन डी है ये। बताइए सभी लोग, बताइए कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। सी, सी, वेरी गुड। ठीक है, वेरी गुड। तो इसका मतलब आप समझ गए हो। तो मैंने क्या बताया, पूरी टर्म का स्क्वायर होता है, तो सिर्फ m का हो रहा है तो मुझे 25 को भी लिखना पड़ेगा। तो 25 को मैं क्या लिखूंगा, 5m होल स्क्वायर माइनस, यहाँ पर भी पूरी टर्म का स्क्वायर होता है लेकिन यहाँ पर सिर्फ n का हो रहा है, तो 16 को मैं क्या लिखूंगा, 4n होल स्क्वायर। ठीक है, अब आपके पास आइडेंटिटी क्या कहती है कि एक बार इनको ऐड कर दो और एक बार इन्हीं को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो यही आपके क्या हो गए, आंसर हो गए। ठीक है, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर हुआ सभी को? यस, बताइए कोई डाउट हो इसमें तो पूछिए। ठीक है, तो इस तरीके से हमें करना है। तो मैंने आपको रिवर्स भी बता दिया इसका। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे दिया हो तो वापस कैसे जाओगे कि आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग के पहले वाली टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरी वाली टर्म का स्क्वायर, और जब ऐसे दिया हो तो पहले पूरी टर्म का स्क्वायर करके इनको अलग अलग लिखेंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है, पोल सेक्शन में करेंगे इसको आप लोग। क्वेश्चन है 4p माइनस 3q इंटू 4p प्लस 3q। ओके, तो पोल सेक्शन में आपको आंसर करना है। पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं। चार ऑप्शंस हैं, ए बी सी डी। ठीक है, आइडेंटिटी आप सबको याद है ही, मैं फिर भी लिख देता हूं। ठीक है, तो आइडेंटिटी आपकी क्या होती है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इस आइडेंटिटी का आपको यूज करना है, करिए। सभी लोग करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व ध्यान से। ओके, 9 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है, सभी का आंसर सही है। 12 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है, सभी का आंसर सही है। 13 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है। 14 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है। 15 का आंसर आ चुका है। 17 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है। 18 का आंसर आ चुका है, वेरी गुड। 19 का आंसर आ चुका है। 20 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है। 22 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है, वेरी गुड। 24 का आंसर आ चुका है, वेरी गुड। बाकी लोग भी करिए। 26 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है। 26 में से 22 का सही है। 27 में से 22 का सही है। हाँ जी, बाकी लोग भी आंसर करें। 36 स्टूडेंट्स हैं क्लास में, बाकी लोग भी आंसर करें, इजी क्वेश्चन है। मैंने आपको इसके बारे में बताया था, आइडेंटिटी के बारे में फील भी कराया था कि एक बार ये माइनस हो रहा है, एक बार ये प्लस हो रहा है, तो ये किसके बराबर होगा, वो मैं आपको बता चुका हूँ। ओके, 23 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है। लास्ट 15 सेकंड्स, बाकी लोग भी आंसर करें इस क्वेश्चन का जल्दी से। 29 का आंसर आ चुका है। सर एक मिस्टेक होगी थोड़ी सी। वोट कर दिया? नो सर, साइन में ये तक वो हो गई। नहीं, क्वेश्चन का आंसर कर दिया क्या आपने? यस सर। तो वो अब नहीं होगा। अगर आप वोट करने से पहले चेक कर लेते तो चेंज हो जाता है। चलो कोई बात नहीं, मेन चीज ये आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए, लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। तो 30 स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन का आंसर किया, उसमें से 24 ने ए को आंसर किया है। ओके, 3 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बी को आंसर किया है, एक स्टूडेंट ने सी को, और 2 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने डी को आंसर किया है।
ठीक है, तो आपके सामने आइडेंटिटी साफ साफ यहाँ पर लिखी हुई है, मैंने ये फील भी कराया था आपको कि एक दो टर्म है, एक बार माइनस हो रही है एक बार प्लस हो रही है, तो किसके इक्वल होंगी, पहली वाली का स्क्वायर माइनस दूसरी वाली का स्क्वायर। सेम चीज यहाँ पर है, दो टर्म है 4p और 3q, एक बार ये माइनस हो रही है एक बार ये प्लस हो रही है, तो ये किसके इक्वल होंगी, पहली वाली का स्क्वायर यानी 4p का होल स्क्वायर माइनस दूसरी वाली का स्क्वायर यानी 3q का होल स्क्वायर। स्क्वायर पूरे का होगा, ये मैंने आपको बताया था पूरी टर्म का स्क्वायर होगा। अब इसको सॉल्व कर लो, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16p स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर क्या होगा 9q स्क्वायर। तो आपका आंसर क्या आया 16p स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर यानी ऑप्शन। ठीक है, क्लियर हुआ, बताओ। सर आपने तो ऐसे निकाल के, पर मैंने तो डायरेक्टली कर दिया, क्वेश्चन में आंसर ही कर दिया। कैसे भी करो आप, आंसर यही आएगा। ठीक है, अलग Yes. अलग तरीके हो सकते हैं सबके करने के, है ना। मैं फील करके मतलब ऐसे बता रहा हूँ, फॉर्मूले में का यूज ना करके, आप जैसे भी करो आंसर यही आएगा आपके। ठीक है, बस आपको समझ आना चाहिए, मेन चीज ये है। ओके, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, आंसर तो यही आ रहा है ना आपका, भी ए ही आ रहा है ना। यस सर। बस, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर। अब है, अच्छा ये ऐसा क्वेश्चन मैंने कराया था, 49a स्क्वायर माइनस 64b स्क्वायर। ठीक है, चलो करो। तो ऐसे मैंने क्वेश्चन अभी कराए थे आपको, तो करिए। मैंने आपको बताया था स्क्वायर जो करना है वो पूरी टर्म का करना है। ठीक है, तो इस चीज का आप ध्यान रखें, पूरी टर्म का स्क्वायर होना चाहिए। चलो, पोल मैं आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूँ, करिए। ओके ओके, वेरी गुड सर हो गया। वेरी गुड। 6 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है, सभी का आंसर सही है। 8 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है, सभी का सही है, वेरी गुड। 10 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है, सभी का आंसर सही है। 13 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है, 14 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है, वेल डन, सभी का आंसर सही है। 15 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है, वेरी गुड। 16 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है, वेरी गुड। 18 वेरी गुड। 19 वेरी गुड। 20 वेरी गुड। हाँ जी, 23 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है, उसमें से 22 का सही है। 26 में से 25 का सही है। 27 में से 26 का सही है। यस, हाँ जी, लास्ट 15 सेकेंड्स, जो लोग बचे हैं वो भी कर दीजिए। ट्वेंटी एट में से 26 का सही है। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। ओके, तो 29 स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन का आंसर किया, उसमें से 26 ने, आप देख सकते हो मैंने ऑन कर दिया है रिस्पॉन्स, 26 ने सी को आंसर किया है। 3 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने बी को आंसर किया है। ठीक है, वेरी गुड। तो मैंने आपको बताया था हमारी जो आइडेंटिटी है वो ये कहती है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है। ठीक है, तो आइडेंटिटी में जो टर्म है उसका पूरे का स्क्वायर होता है, तो यहां पर भी मुझे पूरे का स्क्वायर करना पड़ेगा। पूरे का स्क्वायर कैसे करूंगा, मैं 49 को क्या लिख लूंगा 7 का स्क्वायर, यानी ये कंप्लीट हो जाएगा 7a का होल स्क्वायर माइनस, ऐसे ही 64 को क्या लिख सकता हूँ 8 का स्क्वायर, इट मींस बी को भी मिलाकर ये हो जाएगा 8b का होल स्क्वायर। ठीक है, अब जो मेरी आइडेंटिटी है वो क्या कहती है, एक बार इनको ऐड कर दो तो 7a प्लस 8b, एक बार इनको सब्ट्रैक्ट कर दो 7a माइनस 8b, यही आपका आंसर हो गया, यानी ऑप्शन सी।
ठीक है, क्लियर? कोई डाउट हो तो पूछिए। ओके, तो हमने तीनों आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ लिया है। इसका सही आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन सी। तो ये आइडेंटिटीज हमें आगे जाकर यूज करनी पड़ेगी क्वेश्चंस के अंदर, है ना। जैसे कोई हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, उसके अंदर हमें इसका इन सब चीजों का यूज करना पड़ेगा। तो ये मैंने आपको यहाँ पर रिवाइज करा दी है। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम बात कर लेते हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ऑरिजिन क्या होते हैं। तो ये सभी को पता है? यस सर। सभी को पता होंगे, ठीक है। चलो, तो मैं पूछता हूं आपसे, आप लोग मुझे बताना। मैं यहाँ पर दो लाइंस ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। एक लाइन मैंने ये ड्रॉ की और एक लाइन मैंने ये ड्रॉ की। इनके मैं नाम दे रहा हूं कुछ। इसका नाम मैंने दिया पी क्यू आर एस। तो मुझे बता दो इसमें से एक्स एक्सिस कौन सी है, पी क्यू या आर एस? RX आर एस सभी स्टूडेंट्स बताएंगे। X है वेरी सर, गुड, आर वेरी एक्स गुड, वेरी गुड। QY है। पी क्यू और वाई वाई, एक्स में पी क्या हुआ है? वेरी गुड, और एक्सीलेंट। ओरिजिन का सेंटर, ऑरिजिन जहां पर ये एक दूसरे को कट कर रही है, ठीक है, वो हमारा ऑरिजिन होगा, ठीक है। सेंटर। तो ये सब चीज आपको पता ही है। ओके, तो जो हमारी हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल, ठीक है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं, हॉरिजॉन्टल को हिंदी में चलो हिंदी में मैं देख के बताऊंगा। अच्छा, ये वाली जो लाइन है आर एस, इसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस, ठीक है। और पी क्यू जो है इसको हम कहते हैं वाई एक्सिस। हाँ, हिंदी में आ गया मुझे याद। इसको हम कहते हैं क्षैतिज रेखा, हिंदी में क्षैतिज रेखा, और इसको हम कहते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा, ठीक है। जो हिंदी वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए भी मैं बता दूं, इंग्लिश में कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन और इसको हम कहते हैं वर्टिकल लाइन, ठीक है। तो बस मुझे यही बताना था, इस चीज का मैं कंफ्यूज नहीं होना। तो ये जो लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन, जो हमारी अर्थ के पैरेलल है, जो हमारी अर्थ के पैरेलल है, इसको हम कहेंगे एक्स एक्सिस। और जो हमारी अर्थ के परपेंडिकुलर है, जो सीधी लाइन खड़ी है, इसको हम कहेंगे वाई एक्सिस, ठीक है। अब इसमें भी दो चीजें होती है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस, ठीक है। डिटेल में हम इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे क्योंकि टाइम हमारा खत्म हो चुका है, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन भी हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। तो इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। अब जिनके डाउट्स हैं वो लोग अपने डाउट्स पूछ लीजिए, बाकी लोग जा सकते हैं। ओके, तो इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं।